तो गाइज रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विराट कोहली एंड बीसीसीआई प्रेसिडेंट यानी कि सौरव गांगुली के बीच में कुछ सही नहीं है। तो क्या यही सच है या फिर कुछ और? तो चलिए अभी के अभी से जल्दी से फटाफट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर हुआ क्या था। तो आई थिंक 9 दिसंबर को सौरव गांगुली ने कहा था कि मैंने पर्सनली विराट कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि आप T20 कैप्टेंसी मत छोड़ो। एंड आज विराट कोहली ने कहा था कि मुझे बताया नहीं गया था कि आप T20 कैप्टेंसी मत छोड़ो। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर हम विराट कोहली को एज अ पर्सन देखते हैं एंड चलो उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं, तो उन्होंने सब कुछ जो भी अफवाहें फैली हुई थी सबको क्लियर किया, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बोला एंड सब कुछ सच बोला। तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विराट कोहली ने आई थिंक झूठ नहीं बोला होगा। एंड अब सौरव गांगुली ने झूठ बोला, क्या हुआ या उनके मुंह से निकल गया, जो भी हुआ वो तो उन्हें ही पता होगा, बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं उन्होंने झूठ बोला। तो अब सबसे पहली बात जो सब बोले एंड मैं भी उससे एग्री करता हूँ, तो जब भी कोई बीसीसीआई प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, कुछ स्टेटमेंट देता है, तो हम उसे पत्थर की लकीर मानते हैं। बट अब क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पर साफ साफ मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दूसरी बात, फिर सौरव गांगुली ने ऐसा कहा ही क्यों? तो इसका रीज़न है बीसीसीआई की इमेज। तो देखो, मेरे ओपिनियन में बीसीसीआई या सौरव गांगुली अगर कहते कि विराट कोहली ने कहा कि मैं कैप्टन से छोड़ना चाहता हूँ एंड हमने कुछ नहीं कहा, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सही नहीं लगता। एंड इसको काउंटर करने के लिए या फिर इसको दबाने के लिए ऐसा कहा गया था। एंड जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, सौरव गांगुली ने इसे इंटेंशनली तो झूठ नहीं बोला होगा एंड इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। एंड इस पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो क्या सच में सौरव गांगुली एंड विराट कोहली के बीच में कुछ है? तो देखो, हम इन दो बातों से सिर्फ ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि हम बता ही नहीं सकते कि इनके बीच में कुछ है या नहीं। तो देखो, हम बीसीसीआई के ऑफिशियल पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते। बीसीसीआई के ऑफिशियल कुछ और बोलते हैं एंड कुछ और होता है वहाँ पर। बीसीसीआई के ऑफिशियल ये बोलते हैं एंड विराट कोहली कुछ और ही बोलते हैं, तो हम बिल्कुल भी इन पे भरोसा अब नहीं कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या तो विराट कोहली या फिर सौरव गांगुली खुद ही बोलेंगे। जैसा कि विराट कोहली ने इस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे रोहित शर्मा के बीच में कुछ नहीं है एंड मैं ये आपको बताता बताता पिछले 2.5 ईयर्स से थक चुका हूँ। तो इस तरह कुछ बोलना होगा, तब हमें क्लियर होगा कि कुछ है या नहीं। एंड अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो मुझे लगता है नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तो देखो, आपने कई आर्टिकल्स वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि विराट के रोहित के बीच में लड़ाई है, ये है वो है, पर अंत में क्या होता है, ग्राउंड पे वो हंसते हुए बात करते हैं और विराट कोहली खुद कंफर्म करते हैं एंड फिर भी ये कहते हैं इनके बीच में लड़ाई है। एंड जहाँ विराट कोहली का नाम होता है वहाँ एंगेजमेंट एंड व्यूज़ आप जो भी कहें वहाँ ज़्यादा होता है। एंड अगर 1% भी दोनों के बीच में कुछ भी होता है, विराट कोहली एंड सौरव गांगुली इसे आपस में सुलझा लेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि विराट कोहली या फिर सौरव गांगुली खुद आंसर करेंगे एंड फिर हमें आंसर मिलेगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप स्पोर्ट ट्रेजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अजाज पटेल, जी हाँ, जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं अभी अभी, तो अश्विन ने उनकी मदद की। हाँ, मदद की, तो कैसे मदद की, तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको मिलेगी यहाँ।